डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ऑफेंड होते हैं तो आपका नाम फूफा जी। मूवी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थैनोस की 2 बीवियां थी। पहली बीवी के 4 बेटे थे, जिनमें से ये वोल्डेमॉर्ट की तरह दिखता है। इसका मतलब थैनोस की पहली बीवी के साथ वोल्डेमॉर्ट ने बलम पिचकारी पे डांस किया बिस्तर में। और थैनोस की दूसरी बीवी की एक ही औलाद थी और उसका नाम था गमोरा, जो बिल्कुल हल्क की तरह हरी भरी थी। इसका मतलब थैनोस की दूसरी बीवी के साथ हल्क ने वही किया जो तुम अभी अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हो, सेक्स। जब ये बात थैनोस को पता चली तो थैनोस ने ये प्रण लिया कि वो उस नारी से विवाह करेगा जिससे सभी प्रेम करते हैं। वो थी मिया खलीफा। मिया खलीफा को पटाने के लिए थैनोस को सबसे पहले चाहिए थे अपने सर पे बाल। तब उसने दैविक शक्तियों की मदद से अपने सर पे बाल ला के समय में पीछे जाके वर्जिन मिया खलीफा के साथ विवाह करने का सोचा। क्या थैनोस उसमें कामयाब हो पाएगा? आइए देखते हैं। मूवी शुरू होते ही हमारा बबलू कहता है कि कुछ ही सेकंड्स बाद उस शिप पे हमला हो जाता है और हमारे बबलू की मासूम सूखी गांड उस धमाके का शोर नहीं सह पाई। मैं अपनी आवाज और कड़क और धीरे करके बोलूंगा ताकि तुम्हारे दिल में बबलू की सूखी गांड के लिए थोड़ी सी सिंपैथी पैदा हो। तेरी गांड में इतना बाल नहीं जितना मेरे लवड़े में है। ये है थैनोस की चारों नाजायज औलादों में से पहली औलाद। अब मैंने नाजायज क्यों बोला? क्योंकि इसी के मम्मी के साथ वोल्डेमॉर्ट गया था खंडाला, जिसके 9 महीने बाद ये कटी नाक का कटा नतीजा पैदा हुआ। ये है थैनोस। मूड से भी ज्यादा इसके ब्लैडर में है प्रोटीन पाउडर। भाई का नाम है लोकी। भाई ने मार्वल वालों का करियर बचा लिया लोकी सीजन 2 में। भाई को सब शरारत का देवता कहते हैं। भाई आए हैं एसगार्ड से और भाई थॉर के भी भाई हैं। पर थैनोस लोकी के शिप पे हमला क्यों कर रहा? दरअसल थैनोस को चाहिए 6 जादुई पत्थर, जिनमें से एक वो हासिल कर चुका और एक लोकी ने छिपा रखा है अपनी चड्डी के अंदर। उसके बाद थैनोस अपने टकले पे बाल ला के टाइम में पीछे जाके वर्जिन मिया खलीफा को डेट करेगा। ये सब जानने के बाद सब लोग मतलब एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ब्रह्मांड की हर जादुई गांड थैनोस को रोकना चाहती है, क्योंकि मिया खलीफा सबकी पसंद है। यहाँ पे थैनोस कहता है कि दो या तुम्हारे भाई का सर। उसके बाद लोकी कहता है कि लवड़ा। भाई को तकलीफ में देख के लोकी का दुखी लंड खड़ा हो गया। उसके बाद लोकी ने टेसरेक्ट ऐसे दिया जैसे तुम्हारी बंदी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को रिप्लाई। पर लोकी को ये नहीं बोलना था हमारे पास हल्क है। वेल दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लू डिफीटेड ग्रीन। उसके बाद हेमडाल ने हल्क को पृथ्वी नाम के एक प्लेनेट पे भेज दिया। कहता है हेमडाल की आंख इस दुनिया की छोटी से छोटी चीज भी देख सकती है, पर अफसोस अपनी मौत नहीं देख पाया क्योंकि उसकी मौत ने भाला घुसा दिया था गांड में। हेमडाल की दर्दनाक मौत के बाद थॉर कहता है कि इस पाप के लिए मरेगा तू। फिर बिना नाक वाला भैंस की भोसड़ी चमन चोपड़ी कहता है कि चुप भोसड़ी के। फन फैक्ट, इसका बेटा इसकी नाक कभी नहीं कटा सकता। और फाइनली काफी खून खराबा के बाद थैनोस को दूसरा पत्थर मिल गया। अब गांड मराएगा भोसड़ी का। उसके बाद थैनोस अपने चमन चोपड़ी चूतियों से कहता है कि पृथ्वी पे 2 और अनंत मणि है, उन्हें ढूंढो और टाइटन ग्रह पे मेरे पास ले आओ बच्चों। और दूसरी तरफ लोकी यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करके थैनोस को पेलने का प्रयास करेंगे। क्या लोकी यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे? लोकी ने चाकू निकाल लिया है तहखाने से, थॉर की गांड फट रही और लोकी ने चला और दौड़े लग गए। चूतिया कट चुका है लोकी का। अब लोकी की तोड़ी जाएगी लॉकी। लोकी की लॉकी तोड़ने के बाद थैनोस को मिल चुका है 2 इन्फिनिटी स्टोन्स। अब थैनोस चला बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स की तलाश करने LGBT वाली आग लगा के। और उधर थॉर के भाई लोकी की गांड से निकल चुकी है जान। हेमडाल की गांड से नहीं निकल पाई क्योंकि उसकी गांड में भाला था। क्या आपको पता है गांड और जान में 9/11। अब थैनोस के बेटे आ चुके हैं पृथ्वी पे। ऐसे ग्रे मैटर दिखने वाले पदार्थों को देख के आयरन मैन की भी गांड का गोदाम हो गया। अफसोस थैनोस की ताबड़तोड़ गांड तोड़ाई के बाद ब्रूस बैनर कभी हल्क नहीं बन पाया। काफी लड़ाई मारपीट और पेलम पेलैया के बाद आयरन मैन और स्पाइडरमैन पहुंच गए हैं शिप पे जादूगर की जादुई गांड बचाने, क्योंकि उस जादूगर के पास है टाइम स्टोन। उसके बाद हल्क का तूफानी लंड ब्रूस बैनर कॉल करता है स्टीव रॉजर्स को। स्टीव रॉजर्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। अब स्पेस में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मिलते हैं थॉर से, द एसगार्डियन प्रिंस, जो खुद की एसगार्ड नहीं कर पाया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स को थॉर बताता है कि उसकी गांड किसने तोड़ी। फिर थॉर और ये अच्छी ग्राफिक्स वाला डोरेमोन निकल जाते हैं थॉर के लिए नया हथियार बनवाने गुल्लू मिस्त्री के पास। और दूसरी तरफ ये रोबोट मतलब विजन अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके सर में लगा पत्थर इसे मिया खलीफा की याद दिला रहा। मशायर बन गया मादर। और वांडा काफी अंडरस्टैंडिंग वाली बीवी है, इसीलिए वो विजन को लेके निकल गई है 150 रुपए लेके मिया खलीफा के घर पर।
विजन के हवस की आग बुझाने। वो लोग घर से निकले ही थे तभी थैनोस की नाजायज औलादों ने हमला कर दिया। विजन की गांड पे हमला हुआ अभी अभी। विजन की गांड थोड़ी सी ऊपर है ताकि हर कोई उसे मार ना पाए, पर इन भाई साहब ने ऐसे मारा जैसे सलमान भाई ने ऐश्वर्या। यहाँ मैं फाइटिंग वाला सीन स्किप करूंगा क्योंकि मैं करण जौहर का फैन हूँ, मुझे डर लगता है। थैनोस की नाजायज औलादों ने मियाँ बीवी को एक तरफ से घेर लिया। तभी वहाँ पे आता है इंसाफ का मसीहा। शैतान भी जिसे देख के मुठ मारे तो सिर्फ हवा निकले। मौत भी जिसकी गांड पे रोज लव बाइट देती है, वो है कैप्टन अमेरिका। टड़न टड़न खड़ा हो गया मेरा। कैप्टन अमेरिका आते ही सेक्स कर देता है दुश्मनों के साथ। उसके बाद मियाँ बीवी को कैप्टन अमेरिका लेके जाता है घर। ये तब की बात है जब थैनोस को पता चला था कि उसकी दूसरी बीवी के साथ हल्क ने पिंग पोंग टिंग डोंग किया है। उसके बाद थैनोस हल्क की बेटी को छोड़ के उस प्लेनेट के हर इंसान को पिलवा देता है। गमोरा बड़ी होने के बाद अपने माँ के कातिल अपने जायज वाले नाजायज बाप को पेलने के लिए नोवेयर नाम के प्लेनेट पे जाती है, पर वहाँ पे थैनोस पहले से ही अपने टट्टों पे हाथ रख के तलाश करता है रियलिटी स्टोन की। थैनोस को देखते ही गमोरा की झांट फायर हो जाती है और वो दौड़ती है थैनोस को पेलने के लिए और वो मारने में कामयाब हो जाती है। थैनोस मर गया, किस्सा खत्म, जाओ गांड मराओ। पर क्या थैनोस सच में मरा है? जानते हैं अगले पार्ट में।